नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेके आया हूँ, राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। एक दिन की बात है, राजा जब अपना भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा होता है। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी थे, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी कारण से ब्राह्मणी चाहती थी कि वे राजा के पास जाएं और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करें, ताकि उनकी ज़िंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह वह ब्राह्मण दरबार में जाता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं सबसे अकेला हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कृपया करके मुझ पर दया कर मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि नई ज़िंदगी आसान हो सके। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कहाँ से काम करूँगा, कहाँ से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। लेकिन जो सुबह उनकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि उसकी संदूक में एक भी पैसे नहीं हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि सामने ही उसने 100 सोने के सिक्के अपनी संदूक में रखे थे। लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात बताता है तो राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर से आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। राजा के हुक्म का पालन होता है और उसके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगली बार जब वह अपने घर जाता है, अपने पास पैसा रखता है और फिर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, फिर से ब्राह्मण देखता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनके पास 100 सोने के सिक्के थे। उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं पैसा रात भर में कहाँ चला जाता था। ब्राह्मण राजा के दरबार में फिर से पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपने मंत्रियों को कहता है कि इस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। ऐसा ही होता है, राजा का हुक्म का पालन किया जाता है और 100 सोने के सिक्के पुनः ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। अब तो राजा को इनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर रात भर में पैसे कौन लेकर जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज ने उस दिन सोचा कि आज मैं रात में अपना भेष बदलकर इसके घर के नज़दीक जाऊंगा, देखता हूँ रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही करता है। राजा अपना भेष बदलकर उसके ब्राह्मण के घर के नज़दीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ था, लेकिन रात्र के तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे को उस बूढ़े ब्राह्मण से चुरा कर ले जाता है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस घर से 100 सिक्के लेने आया था वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बुढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है आपको, जो तुम हर रोज़ इनके पैसे को लेकर चले जाते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो निर्धनता गुजार रहा है, यह उसके
पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और बाद में कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। और इन्होंने अपनी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया है कि इसके बदले में इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल उन्हीं को भुगतना होगा। उसके बाद राजा कहता है कि नहीं, माफ़ कर दो, अगर हो तो इसके बदले में तुम मुझे सज़ा दे दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर बात सज़ा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किए होंगे उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। एक बार की बात है, राजा अपने कुशल सिपाहियों तथा मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकलने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दबाजी में वह बिना मंत्री और नौकर सिपाहियों को बताए ही अलग रास्तों से कहीं दूर निकल जाता है। चलते चलते राजा उसकी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है और गिरकर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य के दूसरी सीमा तक पहुंच जाते हैं। राजा पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके बाद वहाँ के राजा, दूसरी सीमा के जो राजा थे और उनके सैनिकों ने राजा भोज को पकड़ लिया। उसे दुश्मन समझकर बहुत ज़्यादा मारा पीटा तथा उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंकवा दिया। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ से गिरने के कारण उनको बहुत अधिक चोट लगी थी और फिर दूसरी राजा के द्वारा उस पर आक्रमण करने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और एक दिन बाद जब होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मरहम पट्टी हो गया था और उनके पास पानी तथा दवाई का कुछ डिब्बा रखा हुआ था, जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी एक गंगू तेली था, जो राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाला देवता मानने लगा था। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह एक राजा हैं, लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने देता है। ना ही गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज हैं। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करता था तथा मन ही मन कुछ गाता गुनगुनाता रहता था। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा का गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाते। राजा के गुणगान की अच्छी खासी प्रसिद्धि के कारण गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर, मतलब राजा भोज पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा था, क्योंकि उनकी गायकी इतनी खास थी कि किसी का भी मन मुग्ध हो जाता था। एक दिन वहाँ के राजा के द्वारा पूरे राज्य में ऐलान होता है कि राज दरबार में गायकों की ज़रूरत है। जिसे भी गायकी पसंद है, जो भी गायक का काम करता है, वह सभी राज दरबार में पेश होकर अपना अपना करतब दिखाएं। यह समाचार सुनते ही गंगू तेली राजा भोज को
उस गायकी की परीक्षा देने के लिए ले जाने का आश्वासन अपने आप को दे देते हैं। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वे कार्यक्रम चालू होने वाले थे, तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहाँ के राजा के दरबार में पेश होता है। वहाँ सभी प्रकार के गायकों की गायकी की परीक्षा ली जाती है, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। फिर राजा की तरफ से आवाज़ आती है कि है किसी में हिम्मत तो मेरी बिटिया कुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाओ, मैं उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल होकर आते हैं। अंत में बारी राजा भोज की आती है। वह जब जाते हैं, गाते हैं, तो सभी लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा भोज को गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है, लेकिन फिर राजा का सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो? अगर तुम एक राजकुमार होगे तभी तो मेरी राजकुमारी से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहे थे तो लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी हथेली में एकदम तलवार के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है या राजकुमार, जिसके गायकी कितनी ज़्यादा मधुर है। उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह पर बैठाया और अपने सभी विद्वानों को कहा कि इसका अंदाज़ा लगाओ कि यह एक राजकुमार है। सभी लोगों ने एक एक करके देखा और सभी ने बताया कि जी हाँ, इसकी पहचान तो एक राजकुमार के रूप में होती है। तभी राजा भोज ने भी सही सही बात बता दिया कि मैं राजकुमार हूँ और मेरा बगल वाला राज्य है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में गलती से आ गया था और आपके सैनिकों ने मुझे मार पीट कर चौराहे पर फेंक दिया था। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर सही किया और मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। मैं इनका हमेशा कर्जदार रहूँगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अपने लायक का लड़का मिल गया है, यही है मेरा राजकुमार। फिर उन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होती है और वे दोनों को एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद राजा भोज की जान बचाने वाले गंगू तेली को बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है। साथ ही राजा भोज ने यह ऐलान किया कि मैं जब तक जीवित रहूँगा इस गंगू तेली का कर्जदार रहूँगा। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य पर सभी काम करने होते हैं। हमें पुराने किए गए कर्मों की सज़ा इस जन्म में अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।